हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो दोस्तों, आज बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, आज हम उन सब को बताएंगे। ठीक है, आप उनको पढ़ के ही जाना है। अगर आप बिना पढ़े इसको गए तो आपका भला नहीं हो पाएगा और ना ही आप अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। देखिए, पढ़ाई तो सब कोई करता है, सालों भर पढ़ाई तो सब कोई करता है, लेकिन लास्ट के 1 महीना में जो बढ़िया रणनीति के साथ तैयारी करता है, नंबर उसी का बढ़िया आता है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी VVI प्रश्न हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में, खासकर हमारे बिहार बोर्ड में जितने भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आज मैं उनका रिव्यू बताऊँगा। ठीक है, और ये आपको रिविज़न करना ही है, बार बार रिविज़न करना है। ठीक है, इसी को पढ़ के जाना है। सबसे पहले मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ 2 नंबर वाले, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी का बताऊंगा। तो आप लोग देखिए, ये सब जितने भी मैंने क्वेश्चन डाला है ये सब 2 मार्क्स वाले हैं और सब बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप इन्हीं को बार बार पढ़िएगा। आज मैं ये साइंस सब्जेक्ट का सभी VVI क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f में संबंध बताना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f में आपको क्या करना है? संबंध बताना है। ठीक है, यानी f बराबर r/2, ये आपको सिद्ध करना है और ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। मैं जो बता रहा हूँ ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मैं एकदम दावा ठोक के कहता हूँ, 99.99% दावा है कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ के ही जाना है। आप नहीं पढ़िएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। एक नंबर से बच्चा सेकेंड, थर्ड आ जाता है या उसका समझिए कि टॉपर नहीं बन पाता है। तो आपको ये पढ़ के ही जाना है और बढ़िया से रिव्यू देखकर जाइएगा। अगले देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। क्या करना है? प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को ही लिखना है। ये आपके 2 मार्क्स का है। और हाँ, एक बात और है, आपका जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आपको क्या करना है? अपना शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, किसी भी गाइड की सहायता से नहीं लिखिएगा। गाइड की सहायता से लिखिएगा, नंबर कट जाएगा। अगर आप सही भी लिखेंगे नंबर कट जाएगा, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो 2 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स से ही मिलेगा। ठीक है, उसमें नंबर कटता नहीं है। अगर परीक्षार्थी, कोई भी परीक्षार्थी हो, अगर अपने शब्द में आंसर देता है तो क्या होता है? उसको नंबर फुल मिलता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? कि आगे क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। ठीक है, 2 मार्क्स का है, तो आपको मुश्किल से 20-25 शब्द में आता है लिखने के लिए। 2 मार्क्स वाला 30 शब्द से नीचे ही में लिखना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है। उस पर लिखा होगा 30 शब्द, 20 शब्द या 25 शब्द में उत्तर दे। तो मुश्किल से 5 शब्द आगे मत लिखिए, 5 शब्द पीछे हो सकते हैं। जैसे 30 शब्द का है तो 35 शब्द में लिख दीजिएगा, लेकिन 25 शब्द में मत लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? आपको इसको भी पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, इसके जितने प्रकार है पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको इसको बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा AC, इंग्लिश में बोलते हैं AC, यानी अल्टरनेटिंग करेंट। उसके बाद है
दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, इसमें आपको अंतर बताना है। ये मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब 2 मार्क्स का है। कितना है? 2 मार्क्स का आएगा है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब एग्जाम दिया था उस समय ये पूछा था, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो आपको इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही सेट करते हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन कोई सेट नहीं करता है। कोई भी सेटर होगा वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं सेट करेगा, वो भी वैसे ही क्वेश्चन सेट करेगा जो अच्छे हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन सेट करेगा। आगे देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? ये आपको देखना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, चाहे विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है R=ρ/L/A। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसकी लंबाई पर भी करेगा, कौन सा पदार्थ है रो ये बताएगा, उस पर भी निर्भर करेगा। ये मतलब होता है उसका क्षेत्रफल, एरिया, यानी इन सब बातों पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। और एक क्वेश्चन और है, ओम का नियम बताएं, ठीक है। ओम का नियम, इसका जो फॉर्मूला होता है V/I क्या होता है? R, यही ना होता है। आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं ये जितने भी क्वेश्चन है आपको देख के जाना, आगे और मैं क्वेश्चन है उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखे थे, अब 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाओं के गुणों को लिखे। इसमें क्या है कि चुंबकीय रेखाओं के गुणों को लिखे। आपको क्या करना है, ऐसे जानते हैं, एक चुंबक बना लेना है, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, ठीक है। इसमें से चुंबकीय रेखाएं जो निकलती है कैसी होती है, उनके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में लिखना है कि चुंबकीय ध्रुव में, चुंबकीय रेखाओं के गुण जो होता है उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। और चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। इनमें से कोई भी आ सकता है, या तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम आ सकता है या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम आ सकता है। तो आपको इसको याद करके ही जाना है, बिना याद किए जाएगा गड़बड़ा जाएगा। और एक और क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं पूछेगा। कभी पूछेगा तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, इन तीनों को याद कर लीजिएगा और तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अति भारण या लघु पतन, ठीक है, से आप क्या समझते हैं। इसमें से भी दोनों में से एक ही पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन एक में डाल दिए हैं कि अति भारण या लघु पतन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या तो अति भारण या दोनों याद करना है आपको, याद तो दोनों करना है, अति भारण भी और लघु पतन भी दोनों याद करना है, ठीक है। इनमें से कोई एक ही पूछेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। या एक और क्वेश्चन है इसी पे आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। आपको याद कर लेना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं या आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है, रिव्यू करके जाना है। बढ़िया से रिवीजन कीजिए, जितना भी दिन समय है आप इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ठीक है, कि आपका नंबर बूस्ट हो, बढ़िया आ जाए। अगर आप 350 का टारगेट किए हैं तो 400 हो जाए, 400 प्लस हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि सबका 80% प्लस ही है, ठीक है, 400 प्लस ही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय
सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? रक्ताभ यानी हमारा रक्त कैसे होता है, लाल होता है ना, या क्वेश्चन में वहाँ लिख सकता है कि लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है या रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करना है। कांच के प्रिज्म से, जैसे ऐसे कांच का प्रिज्म होता है, इसमें से मान के चले कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि वह कैसे गुजरता है, उसका फिगर। हाँ, इसका फिगर बना कर तब बनाइएगा। फिगर बनाकर अगर आप दिखाइएगा, व्याख्या कीजिएगा, तो नंबर बढ़िया मिलता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn तक। ठीक है, और समानांतर क्रम समूहन का क्या होता है, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn तक। और श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn तक होता है। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, और इसको बढ़िया से याद करके, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ, रिव्यू दिया हूँ, इसको बढ़िया से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी केमिस्ट्री के VVI होंगे और बायोलॉजी के VVI होंगे, उन सब का एक अलग से फिर वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के जाइए। अगर नहीं पढ़िएगा तो समझिए कि आपका नंबर बढ़िया नहीं आएगा। ठीक है, गांव में, नगर में, रिश्तेदार, नाते, जितने भी लोग होते हैं, आपका मार्कशीट देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आप कितने घंटे पढ़े हैं। ठीक है, 10वां का एक ऐसा एग्जाम है कि समझिए कि आप 10 साल मेहनत करते हैं, तब आपको जाके एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट में बहुत मूल्य होता है। एक नंबर के कारण अगर मान के चलिए आपका 299 आ जाए, तो कितना बुझाएगा कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया। अगर आपका 399 आ जाए, समझिए आप सोचेंगे कि 400 आ जाता काश। तो उसके एक एक नंबर के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। और हाँ, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात और मैं भूल गया था कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे बनाने का। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो और वो भी पढ़ सके, अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी मजबूरी हो तो दोस्त ही काम में आता है। ठीक है।